अन्नू मलिक एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के 90 के दशक को अपनी धुनों से पूरी तरह झुमाया। हर पार्टी में उनके गाने बजते, हर बच्चे से बूढ़े तक उनकी धुनें जुबा पर होती थीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकदार नाम के पीछे क्या कुछ छिपा है? एक ऐसा सच जो सुनने में आसान नहीं। मूवी के एक संगीत परिवार में जन्मे अनु मलिक के पिता सरदार मलिक भी संगीतकार थे, लेकिन पूरी पहचान नहीं बना सके। बचपन से ही अनु मलिक ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। बचपन में राज कपूर और साहिर लुधियानवी जैसे बड़ी हस्तियों का आना जाना उनके घर पर था। 7 साल की उम्र से वे हारमोनियम, तबला और कीबोर्ड बजाने लगे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1977 में फिल्म हंटर वाली 77 के साथ की, जिसमें अधिकांश संगीत उनके पिता का था। अनु ने वहां एक गीत जुल्मो सितम पर इतराने वाले कंपोज किया। फिर 1981 में फिल्म पूनम के जरिए उन्हें पहला पूरा संगीत ट्रैक मिला, जहां उन्होंने शैलेंद्र सिंह की सिफारिश से काम किया। हालांकि फिल्म हिट नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए 80 के दशक में भी उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आपस की बात, मंगल पांडे और एक जान है हम में। हालांकि इस दौर में उन्हें बप्पी लहरी, R.D. बर्मन जैसे दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाना था, जो आसान नहीं था। उनकी किस्मत चमकी 1984 में फिल्म आसमान और सोनी माहिवाल के साथ, जिसे फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। 1985 में अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रियता दिलाई। 90 के दशक की शुरुआत में अनु मलिक ने महेश भट्ट के निर्देशन में फिर तेरी कहानी याद आई में काम किया, और फिर बाजीगर के सुपरहिट संगीत ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। काली काली आंखें, गोरे गोरे जैसे गाने युवाओं में हिट रहे। इस दशक में उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन आदि के लिए कई हिट ट्रैक्स दिए। उनके गाने में खिलाड़ी तू नारी, अकेले हम, विरासत, बॉर्डर, इश्क, जुड़वा जैसे ब्लॉकबस्टर में शामिल रहे। 90 के दशक तक अनु मलिक बॉलीवुड के मशहूर संगीतकारों में शामिल थे। लेकिन इस चमक के पीछे विवाद भी थे। अनु मलिक पर प्लेजरिज्म के कई आरोप लगे। कहा गया उनके कई गाने विदेशी धुनों की नकल थे। अकेले हम, अकेले तुमको लास्ट क्रिसमस से प्रेरित बताया गया। राजा को रानी से प्यार हो गया की धुन फिल्म गॉडफादर से मिलती जुलती बताई। अनु मलिक ने इन आरोपों का खंडन किया। कई बार कहा कि संगीत में 7 सुर होते हैं और धुनें अनजाने में मिल जाती। 2004 में वे इंडियन आइडल के जज बने, जहां उनका खुला खुला अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। पर 2018 में हाशमी टू मूवमेंट के दौरान कई महिला गायिकाओं ने अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के एलिगेशंस लगाए। सोना महापात्रा, श्वेता पंडित, नेहा भसीन की शिकायतें सामने आईं। इन आरोपों के कारण सोनी टीवी ने उन्हें इंडियन आइडल से। अनु मलिक ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ये आरोप बिना सबूत के उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। फिर भी 2015 में उनकी रचना मोह मोह के धागे फिल्म दम लगा के हईशा ने नई जान डाली। इस गाने ने मोनाली ठाकुर और वरुण ग्रोवर को नेशनल अवार्ड दिलवाए। इस सफलता ने दिखाया कि अनु मलिक के अंदर संगीतकार अब भी जिंदा है। अनु मलिक का सफर हिट्स, अवार्ड्स, विवाद और संघर्ष से भरा रहा। एक तरफ उनकी यादगार धुनें जो अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक की फिल्मों की आवाज बनी, तो दूसरी तरफ ऐसे काले निशान जिनसे वे पूरी तरह कभी छिप न सके। तो सवाल यह है कि क्या अनु मलिक को एक महान संगीतकार के रूप में याद किया जाएगा, जिसने दशकों तक हिंदी सिनेमा को सुरों से सजाया, या एक ऐसे कलाकार के रूप में जिनकी प्रतिभा विवादों के साये में धुंधली हो गई? आपका क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की ऐसी ही बेबाक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।